कोई एक व्यक्ति है जिसको ये लग रहा है कि भाई मुझे जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेची गई है वो ठीक नहीं बेची गई है, कुछ गलत प्रोडक्ट है और या फिर मिस सेलिंग हुई है, उसे गलत वादा कर दिया गया, तो सबसे पहला कदम उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, कहाँ पर जो है उसे फर्स्ट कंप्लेंट रेज करनी चाहिए? ये बहुत अच्छी बात है। हम सब अपने निवेशकों को बोलते हैं कि जब भी आप कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट लीजिए, सबसे पहले जब आपके पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट आए, तो सबसे पहले आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट को इसको स्टडी करें। जी। आप क्या सोच के पॉलिसी ली थी, हम्म। और ने जो आपको पैरामीटर्स बताए गए थे, जो आपको लाभ बताए गए थे, जो आपको मैच्योरिटीज बताई गई थी, जो प्रीमियम बताए गए थे, क्या वो उसी तरह से उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखे हैं कि नहीं है। ओके। अगर अगर आपको लगता है उसमें कोई भी डिविएशन है, तो हम्म। आपको ये आपको तुरंत आपको एक एक्शन करना चाहिए। पॉलिसी के इश्यूएंस के 15 दिन तक हम्म। एक फ्री लुक पीरियड होता है। फ्री लुक ओके। पीरियड का मतलब है कि अगर कस्टमर को जिस दिन पॉलिसी इशू हुई उसके 15 दिन में अगर उसको लगता है कि ये पॉलिसी उसके माफिक नहीं है, या उसको जो समझाया गया था उस हिसाब से उसकी नीड को फुलफिल नहीं करता है, जी। तो ही कैन सरेंडर द पॉलिसी विद इन 15 डेज, एंड वो उसको पैसा बिना कोई कारण बताए मिल जाएगा। ठीक है। उसके लिए उसको अपनी इंश्योरेंस कंपनी में एक कंप्लेंट करनी पड़ेगी। रिटर्न कंप्लेंट ईमेल से करे, फोन से करे, या ओके। ब्रांच में चले जाए और उनको बोले कि मुझे ये पॉलिसी सरेंडर करनी है। पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है। अगर आप, हाँ, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेस्टर ने ध्यान नहीं दिया, 15 दिन बीत गए, तो हम्म। उस केस में आपको जिस इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी पॉलिसी इशू करी है, उस इंश्योरेंस कंपनी में एक ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर होता है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम होता है। आप वहां पर मेल करें, आप वहां पर जाके भी बात कर सकते हैं ऑफिसर से कि भाई ये पॉलिसी मेरे को गलत बेची गई है एंड आई वांट टू सरेंडर दिस पॉलिसी। कंपनी के जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम है, ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल है, वो 30 डेज में आपको जवाब देगा कि हम्म। आपकी बात उन्होंने सुनी या ना सुनी। ओके। अगर वहां से भी आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता है, तो आईआरडीआई जो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अपना एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसे हम कहते हैं IGMS, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी इस सिस्टम में लॉग इन करके अपनी कंप्लेंट को डाल सकता है कि मैंने ये पॉलिसी ली थी और इंश्योरेंस कंपनी ने मेरी बात को नजरअंदाज किया। ओके। जी। आईआरडीआई के आईजीएस सिस्टम से आपको 30 डेज में आपको आंसर मिल सकता है। अगर आपको वहां भी सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो इसके बाद तीसरा कदम आता है इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन। हम्म। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में आप बता सकते हो कि मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास गया, मैं आईआरडीआई के पास भी गया और मेरी बात को सुना नहीं गया। इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन आपकी बात को फिर से समझेगा, देखेगा, और अगर उसमें वैल्यू होगी तो आपको उसमें न्याय मिलेगा। अगर यहां से भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, तो फिर जैसे अभी आपने ऐड में दिखाया था, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी बात को रख सकते हैं कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ये बहुत अच्छा तरीका आपने बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की शिकायत होती है तो उसको क्या करना है, कंपनी में जाना है, फिर आईआरडीआई में जाना है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है तो आप आगे आगे स्टेप बाय स्टेप जो है जा सकते हैं। खैर, हमारे पास सर बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे दर्शकों के आ रहे हैं, कुछ सवालों को भी हम शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल जो हम ले रहे हैं वो पुणे से अर्जुन वर्मा का है। अभी हम जिक्र ही कर रहे थे कि हमें शिकायत कहाँ करनी चाहिए, तो इसी से रिलेटेड इनका सवाल है, इसलिए सबसे पहले यही ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि बीमा कंपनी हमारी शिकायत नहीं सुन रही है, तो क्या मैं सीधा उपभोक्ता फोरम में जा सकता हूं? तो आपने ये जितने भी हमें बताया कि भाई स्टेप बाय स्टेप जो है हमें जाना है, लेकिन अर्जुन ये जानना चाह रहे कि क्या सीधा वो उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने इनकी बात नहीं सुनी है, या इनको स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा? नहीं, देखिए क्या है, सबसे जो मतलब जब हम कभी कानूनी बातें करते हैं, जब हम कोई लीगल प्रोसेस शुरू करते हैं, तो इट इज बेटर कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएं। क्योंकि अगर आप कंज्यूमर कोर्ट में गए और उन्होंने आपसे पूछा क्या आपने इंश्योरेंस कंपनी में कंप्लेंट करी, आप बोलेंगे नहीं। उन्हें वो पूछेंगे क्या आपने आईआरडीआई में कंप्लेंट करी, आप बोलेंगे नहीं। वो पूछेंगे क्या आप बैंक इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन में गए, आप बोलेंगे नहीं। तो वहां से आपको हो सकता हो जज
वो आपको कहे कि भाई ये आपका तरीका गलत है, आप पहले हम्म। वहां जाइए। आपकी बात सुनने के लिए आईआरडीए ने, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने, सरकार ने ये सारे सिस्टम बना रखे हैं, ओके। ठीक है। तो जी। मेरे हिसाब से ये सही राय रहेगी कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करें। एंड मैं इतना बताता हूं, मेरे को जो एक्सपीरियंस है, जो ग्रीवियंस रिड्रेसल सेल हैं वो हम्म। बहुत सेंसिटिव होते हैं, और वो इन्वेस्टर के हित के लिए खोले गए हैं, और वो आपके हित के बारे में 100% आपकी बात को सुनेंगे और आपको न्याय देंगे। जी। ठीक है, तो एक अगला सवाल और ले लेते हैं। रीमा चौधरी का है, ये जानना चाह रही हैं कि इन्होंने ऑनलाइन बीमा लिया था लेकिन अब इन्हें शायद वो पॉलिसी ठीक नहीं लग रही है, तो क्या इन्हें इसे वो कैंसिल कर सकती हैं? लेकिन इन्होंने ना ये नहीं बताया हुआ कि इन्होंने कब ये बीमा लिया था। हो सकता है कि 15 दिन से ऊपर बीत चुके हैं, तो सर आप इनको दोनों तरीके से सोल्यूशन जरूर बताइएगा यस, प्लीज। बिल्कुल। एक तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि एक फ्री लूप पीरियड होता है, उसमें इन्वेस्टर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकता है। बट अगर फ्री लूप पीरियड ओवर हो गया है और आपने खुद अपने मन से पॉलिसी ली है, तो बहुत सारे केसेस में ये होता है कि मतलब पॉलिसी ऐसे इंश्योरेंस कंपनी कैंसिल नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि भाई ये आपका डिसीजन था, आपने सोच समझ के लिया, आपने खुद पेमेंट किया, आपने खुद वेरीफाई किया, आपने सारे डॉक्यूमेंट शेयर करे। तो हो सकता हो सिर्फ ये कहने से कि भाई मेरा अब मन नहीं है, तो हो सकता हो वो कैंसिल ना करे। और जी। उस केस में फिर अगर जिस तरह का प्रोडक्ट है, आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। जब आप कोई पॉलिसी सरेंडर करते हैं, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी ना कुछ प्रीमियम में से कुछ पैसा काट के आपको देगा। और ओके। ये डिपेंड करता है, कटौती कितनी होगी, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का प्रोडक्ट लिया है आपने। आपने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट लिया है, यूलिप प्रोडक्ट लिया है, किस तरह का प्रोडक्ट लिया है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसे, उसके बाद जो है आपको पैसा जो है वापस Yes. मिल जाएगा। अगला सवाल ले लेते हैं जयपुर से रवि मिश्रा का। ये कह रहे हैं कि अगर एजेंट ने ये कहा है कि रिटर्न गारंटेड है लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ और लिखा है, तो किसकी बात मानी जाए? ये बहुत कंफ्यूजन होता है पंकज जी, क्योंकि ना एजेंट्स कई बार ऐसे भी होते हैं, आपके जान पहचान के होते हैं, वो कह देते हैं मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना रिटर्न गारंटेड है तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ब्रोशर्स की ही माननी चाहिए, लेकिन मैं मेट्रो सिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन छोटे गाँव की या फिर टियर 3 सिटीज की बात कर रही हूँ जहाँ पे जो एजेंट्स होते हैं उनकी बात के बहुत मायने रखे जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? ये देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि एक ज्यादातर जो इंश्योरेंस जो टिपिकली मतलब छोटे शहरों में होते हैं, वो कोई दोस्त रिश्तेदारी होता है जी। एजेंट और फिर ये होता है कि भाई रस्तोगी जी कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे टाइप्स, ठीक है। बट अगर हम लीगल टेक्निकल बात करें, तो हम सबको ये समझना चाहिए, इंश्योरेंस इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इशूअर ऑफ द पॉलिसी एंड द पॉलिसी होल्डर। तो ये एक तरह से लीगल डॉक्यूमेंट है। तो और लीगल डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें, अगर आपने कभी देखा हो, पॉलिसी जो इशू होती है कस्टमर को, उस पॉलिसी में वो 50-60 पन्ने की पॉलिसी होती है, जिसमें सारी चीज मेंशन होती है कि इन्वेस्टर ने कैसे साइन किए, क्या डॉक्यूमेंट दिए, कौन सा प्लान लिया, क्या रहा है, सब कुछ डिटेल होती है। तो कस्टमर को क्या है कि मतलब क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट है, तो अगर कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो किसी एजेंट ने क्या मतलब वर्बल कमिटमेंट कराया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना उसको हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम जब रिड्रेसल में जाएंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई मुझे ये किसी ने कहा था, ये नहीं कह सकते। आपको ये मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट है वही करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक कभी कभी ऐसा हो सकता है, हमने ऐसे अपने लाइफ में एग्जांपल्स देखे हैं जहां पर फंडामेंटली प्रोडक्ट गलत बेचा गया है, ठीक ओके। है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी, फॉर एग्जांपल कोई बहुत ही एज्ड व्यक्ति है या कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, अब आपने उसको ऐसा प्लान दिया है जो कि उसके सूट ही नहीं करता, आपने उसको इक्विटी रिलेटेड प्रोडक्ट दे दिया, मार्केट लिंक प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। तो हमने ऐसा भी देखा है कभी कभी कि अगर किसी ने कंप्लेंट करी और भले ही उसने मौखिक रूप में उसको बताया गया था कि ऐसा ऐसा है, बट अगर ब्रांच में अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि नहीं ये गलत बेची गई है, इसको नहीं बेचना चाहिए था। और फॉर एग्जांपल कभी ऐसा भी होता है, हमने देखा है अभी, जैसे आपने एड में दिखाया कि 1 साल ही प्रीमियम देना है, पर एक्चुअली वो 10 साल देना था। ऐसे बैंक्स में बहुत होता है, विडो को पैसा मिलता है बिकॉज ऑफ हस्बैंड्स की डेथ, और उसके बाद वो ब्रांच बैंक वाले क्या करते हैं कि आपको ऐसी पॉलिसी दे दी तो 10 साल देनी है, और वो उसके पास इनकम ही नहीं है,
तो ऐसे केस में जब अगर नेक्स्ट ईयर भी अगर वो कस्टमर जाएगा बैंक ब्रांच इंश्योरेंस कंपनी में और अपनी स्थिति बताएगा कि भाई मैं मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, मेरे को ये गलत बेची गई है, और जी। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि ये बात सही है, इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टर का एक एक पैसा आपको वापस करेगा।